आज 21 तारीख को ये तीनों रिटायर किए हैं, लेकिन इनकी कमी तो हमको बहुत खलेगी। खास करके जब हम दवा लाते थे तो विनोद जी कंप्लीट दिन भर रहते थे। शाम को पता नहीं कौन इतना सेवा दे पाएंगे, हमको पता नहीं है कि शाम तक 7 बजे आते थे तो 7 बजे तक हम लोग मिलते थे। और उमा जी जो हमारे इमरजेंसी का काम देखते थे, मैक्सिमम दवा तो यही लिया करते थे और संभालते भी यही थे। और चौधरी जी तो समय समय पर आते थे, वीकली में शायद 2 दिन ड्यूटी था यहाँ और कहीं और थे। उनसे ज़्यादा इतना हमारा ये नहीं है, लेकिन लोगों से भी बहुत ज़्यादा ये था। और इसी के साथ हम बोलेंगे इन लोगों का भविष्य सुखमय रहे, हेल्दी रहे और ठीक से कटे। इसी के साथ हम बोलेंगे। चलिए हम चाहेंगे कि हालांकि बाकी महिलाओं से हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि ये इतना भावुक पद है कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक महिला हमको दिखाई है, दोनों भी कुछ कहना चाहती है, 2 शब्द कहेंगे। नहीं आइए जो गाना गाई इस पर सब लोग को आंख से आंसू आ गया। अरे रिटायरमेंट तो लगा ही हुआ है, लेकिन किसी का काम, किसी का आवाज, किसी का बोली सबको अखरता है। उमा जी और हमारे विनोद जी और चौधरी जी ये हॉस्पिटल के पिलर थे। इनके चले जाने पर पता न क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। और हम लोग को तो बहुत फलेगा, कुछ ही जरूरत पड़ता था, चौधरी जी ये सामान दीजिए, उमा जी ये सामान दीजिए, हम लोग को तो खलेगा। लेकिन आना जाना तो लगा हुआ है, यही जिंदगी का खेल है। आज तो रिटायर हो गए हैं, बहुत सुखी और स्वस्थ रहे। अब कोई तो नौकरी करते करते ऊपर चल जाता है, ये तो बहुत अच्छे समय में रिटायर हो जा रहे हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँगी, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर मौजूद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे कि आखिर कैसे इस पल को महसूस कर रहे हैं और इस दिन को आने तक कितना परिश्रम इन्होंने किया है। इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले उमा से आपसे हम आग्रह करेंगे कि 2 शब्द कहेंगे। आज तो काफी भावुक पल है, लेकिन इस पल को जो है वो कर रखा है। सबको प्रणाम, जो गलती हुआ को माफ दीजिएगा। ये है कि प्यार मिला है हॉस्पिटल में हमारे पदाधिकारी से, सबसे सभी लोग से मैं गलती के क्षमा। विनोद जी काफी इमोशनल हो गए हैं और इनका आंख बता रहा है, बहुत कुछ बयान कर रहा है। ये आंखें बहुत कुछ कहती भी है, बहुत कुछ छुपाती भी है, लेकिन आज जो साफ साफ कह रही है वो हम सभी समझ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स को हम चाहेंगे 2 शब्द कहेंगे। हाँ, और तो हम कहीं नहीं, काम और संजय बिन जगह रहे रात में। ये आखिरी बार है, बोलिए। ये आखिरी बार है, गलन मिल लेते हम और संजय। और इसके बाद नहीं और बोलेंगे, लेकिन देख लीजिए दोस्ती एक ऐसा चीज है कि वो कभी नहीं छूटती है। यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ इनका अच्छा व्यवहार भी रहा हो, लेकिन फिर भी ये संजय जी को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराना दोस्ती और ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। गाना आप सभी ने सुना होगा और ये भी काफी भावुक है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। इनकी दोस्ती और वहां दिखाइए इनकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती अमर रहे और इनकी दोस्ती के लिए ताली जरूर बजाइए। तो सभी को यहाँ पे सब कोई मौजूद थे, लेकिन इनका ध्यान जो है तो संजय जी के ऊपर ही गया। हालांकि अगर ऐसे हम लोग देखते थे तो ये दोनों हमेशा जब मिले तो कुछ ना कुछ होते रहता। हमको लगता था कि बाप रे बाप गहरा दुश्मनी है दोनों के बीच। लगता है तो ठीक है, खेल जोत लिए हैं क्या, लेकिन आज तो ये दिख गया कि नहीं, ये दोस्ती थी और वो प्यार था। अब हम चाहेंगे काफी शांत स्वभाव से दिखने वाले और शांत मूड में रहने वाले हम सुरेश चौधरी जी को चाहेंगे कि वो भी 2 शब्द कहेंगे। काफी ये भावुक पल है, भले दिखने में पतले दुबले लगते हैं लेकिन हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। भाई इनकी एनर्जी के लिए ताली होनी चाहिए। जब चाह दीजिए तब तैयार, चाहे
कहीं भी हो, किसी भी वक्त में हो, किसी भी हालात में हो, जब कह दीजिए तब तैयार। तो ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की सख्त जरूरत है। और ऐसे ऐसे लोग अगर रिटायर्ड होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब का जो जनरेशन है इनके जैसा ठीक तरीके से काम कर पाएगा। हम तो डॉक्टर संजीव कुमार को कहते हुए देखे कि चौधरी जी चले जाएंगे तो कैसे ड्यूटी होगा, इनको रखना होगा। हालांकि जो प्रक्रिया है ऑफिशियली वो चल रही है, काफी प्रयास हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनको जो है वापस लाया जाएगा। लेकिन अब हम कहेंगे, दो शब्द जरूर कहेंगे, ये पद तो इमोशंस का है लेकिन इस पर कंट्रोल रखना है चौधरी जी, और उम्मीद करेंगे कि वापस हम लोग के पास जरूर आएंगे। दो शब्द कहेंगे जरूर। आज मुझे बहुत खुशी करते महसूस हो रहा है। मेरे समाज चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी, भाई बहन सभी मेरे विदाई के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इनके लिए मैं सभी से अभिनंदन करता हूं कि मुझे आगे आने के लिए शुभाशीर्वाद है। चलिए, तो अब जिस वक्त का इंतजार था और जिन्हें सुनने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो शायद घड़ी अब आ गया है। हम चाहेंगे एक बार ताली बजाकर हमारे प्रभारी चिकित्सक एकदम मित्रवत व्यवहार के साथ रहते थे, कहाँ पर कैसे क्या करना है, हर पल को कैसे मैनेज करना है, ये सभी को एक गार्जियन की तरफ से बताते थे। सर ढेर सारा स्वागत है। हम चाहेंगे सर सर्वप्रथम मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। हमारे मगध की बुलंद आवाज के संचालक समर सिंह राठौर एवं हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी, उमा शंकर जी, हम चौधरी जी, सभी के सुखमय जीवन की कामना करते हुए मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही भावुक पल है, सभी लोग भावुक हैं, आंखों में आंसू है, फोटो पर फड़फड़ाहट है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बस पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। स्वदेश का मेरा मतलब यहाँ भारतवर्ष से नहीं है, लेकिन है भी। भारतवर्ष हमारा देश है, लेकिन हम इस यहाँ पर स्वदेश की बात अपने स्वास्थ्य परिसर एक मेरा अपना देश है, उस देश की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हमारे ये कर्मठ कर्मचारी सभी कार्यरत रहे हैं। इनसे आज हमें बिछोड़ने का समय आ गया है। मैं विनोद कुमार सिंह जी की क्या बात करूँ। जब हम रजाई के अंदर सोया हुआ रहते थे, तभी ये तड़के सुबह उठकर और हमारे क्षेत्र में होने वाले नौनिहालों का बचाव के लिए जो भी वैक्सीनेशन या हमारी महिलाएं माता बहनें जो नौनिहालों को पैदा करने वाली माताएं का सेवा करने के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्वयं किया करते थे और इनके सहयोगी उर्मिला जी भी हुआ करती थी। लेकिन तड़के सुबह पहुंचने का कार्य हमारे विनोद जी के अलावा हम समझते हैं कि आज तक मैं अपने जीवन में जो 30-33 साल तक रहा, कोई भी ऐसा कर्मचारी मुझे नहीं मिला जो कभी भी उनको कह दिया जाए और वो न उपस्थित रहे हो यहाँ, बिना कहे वो सदा हमारे इस संस्थान को सेवा देते रहे। रही बात उमा शंकर जी का, तो इनका क्या कहना है। इनको तो मैं कहूँगा कि हमारे इस संस्थान के सर्जन भी यही थे, फिजिशियन भी यही थे, और कुछ भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी थे यही थे। और सोते हुए भी इनके रहते आज तक मैंने ताकत किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सदा कहा कि सर मैं हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब आप को जो इच्छा होगी वो आप करेंगे।
तो मैं मैं अपने संस्थान का सर्जन, फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ या पुरुष रोग विशेषज्ञ सब कुछ इन्हीं को मानता हूँ। ये चाहे वो एक्सीडेंट का मरीज हो, चाहे वो जहर खाया हुआ मरीज हो, चाहे वो डायरिया का मरीज हो, ये दिन रात लग कर ये अपना खाना छोड़कर, जैसे ही मैं फोन करता था, ये अपना खाना छोड़कर भी इस अस्पताल में चले आते थे, नहाना छोड़कर चले आते थे। तो इनकी सेवाओं का मैं क्या मूल्यांकन करूं? अमूल्य है। ये तो इनकी मिसाल मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मिसाल नहीं, ये बेमिसाल है। तो आपके कर्म ही आपकी पहचान। वैसे तो हजारों लोग हैं इस दुनिया में, वैसे तो हजारों आपके नाम के इस जगत में है इंसान, लेकिन आपका कर्म है आपकी पहचान। इसलिए हमारे उमा शंकर जी अपने कर्म से जाने जाते हैं, न कि अपने नाम से जाने जाते हैं। इसलिए मैं इनका कितना भी धन्यवाद दूं कम है। रही बात हमारे चौधरी जी की, ये अपने कर्तव्य पर सदैव उपस्थित रहे हैं, ये अनुपस्थित कभी नहीं रहे हैं, चूंकि इनका कार्य 2 जगहों पर हुआ करता था। तो इन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे तरह से निभाया, इसलिए इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या निराश होना, क्या उदास होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पत्रकार महोदय के साथ लगा हुआ हूँ, पुनः आप लोगों की वापसी अस्थायी के रूप में न तो अस्थायी रूप में अवश्य हमारे यहाँ पधारेंगे और हम सब आपका दर्शन करते रहेंगे और आपके चरणों से आभारी हैं। मैं तो एक लाइन करके समाप्त करता हूँ कि मुझे याद कीजिएगा और आप भी याद आइएगा। ये गाने का मुखड़ा है, लेकिन मैं गा नहीं सकता है। ये अगर समझ पूरा करें तो कर सकते हैं। मुझे याद करना और फिर भी याद आना, ये आपकी फितरत में लिखा होना चाहिए। धन्यवाद।